अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद इस्तकबाल करता हूँ आपका अपने चैनल दावत अमाल बाय राशिद के अंदर। अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है कर्ज़ के ऊपर। मेरी कोशिश रही उस वीडियो के अंदर कि जो आज के डेट में कर्ज़ लेना देना जिस तरह से हो रहा है उसके बारे में बताऊँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूद। तो मेरा आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। शायद फिर वही बात कहूँगा कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो जो मेरे और आपके फ़ायदे की हो और मेरे और आपके समझ में आ जाए। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल फाइनेंस, प्रॉफिट, आजकल ना जाने सूद को क्या क्या नाम दे दिए गए हैं। पहले ज़माने के अंदर सूद ये समझा जाता था कि बस कुछ ही तरीक़ों से सूद को सूद माना जाता था। आज नए नए नाम देकर हमारे अंदर सूद को उतार दिया गया और हम लोग सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सूद को अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दूं एक जनरल लैंग्वेज के अंदर, जनरल परिभाषा के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि एक फिक्स टाइम पर कह सकते हैं रेगुलर, जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर रेगुलर हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई फ्लाइट आती है। इसलिए वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को शॉर्ट में करके और आपको सूद के ऊपर बता पाऊँ। तो मैं बता रहा था कि एक फिक्स टाइम पर और एक फिक्स अमाउंट को किसी अमाउंट के बदले में फिक्स कर लेना, ये सूद होता है। अब लेकिन आजकल नई चीज़ें, नए तरीके से सूद को एकदम फिक्स कर दिया गया है कि आजकल ऐसा भी चलता है ना कि आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो और मैं आपको 1 महीने बाद या पर महीने आपको 5,000 रुपये इस 1 लाख रुपए के बदले में दूंगा। और हमने क्या बोला कि नहीं, ये तो हमने कोई मतलब सूद तो नहीं लिया, मतलब क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट का नाम नहीं जुड़ा इसलिए हमने उसे सूद नहीं सोचा। हालांकि ये भी एक सूद है और सूद ही है, क्योंकि आपको प्रॉपर एक फिक्स अमाउंट एक आपके लगाए हुए अमाउंट पे मिल रहा है और सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है। तो ये भी एक तरह का क्या बल्कि सूद ही है। और सूद आप ये समझ लें कि इस्लाम के अंदर, अगर सूद के बारे में आपसे मैं बात करूं तो इस्लाम के अंदर सबसे बड़े हराम कामों में से, बड़े से बड़े हराम कामों में से सबसे बड़ा काम हराम जो है वो सूद ही है। अगर आप चोरी की बात करें, अगर आप शराब पीने की बात करें, अगर आप ज़िनाकारी की बात करें, तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ और सूद जितना बड़ा हराम है, जितना बड़ा गुनाह है वो एक तरफ। आज सूद को नए तरीके से बोला जा रहा है। आजकल ऐसा भी होता है कि वो मतलब कुछ कमेटीज़ इस टाइप की बनाई गई है कि आप मंथली जो है ना कि 20,000 रुपये 20 लोग देंगे और महीने के अंदर 4 लाख रुपये निकलेगा, ठीक है। तो उसमें से कोई ज़रूरतमंद होता है, किसी की कोई ज़रूरत होती है, तो वो क्या करता है कि भाई मुझे 3,60,000 रुपये दे दो और 40,000 रुपये आप छोड़ दो और मुझे जो है मेरा 3,60,000 रुपये दे दो। तो बाकी का जो 40,000 रुपये होता है वो क्या करते हैं, जो बाकी लोग होते हैं वो अपने अपने मुनाफे में बांट लेते हैं। तो ये भी एक सूद है। सूद आजकल सूद या इंटरेस्ट पर पैसा या कोई चीज़ क्यों ली जा रही है, इसकी मेन वजह है कंपटीशन, ख्वाहिशात और अपने आप को अपने माशरी समाज के अंदर या अपने आसपास में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में ये दिखाने के लिए कि मैं भी बड़ा हूँ या मेरे पास भी पैसा है। इसलिए सूद पर पैसा लोग उठाए जा रहे हैं। अगर गाड़ी लेने की इस्तेदात नहीं है, गाड़ी बड़ी कार लेने के लायक नहीं है, तब भी क्या है कि मुझे लेना है, तो उस लेने के लिए लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी कितनी भी परसेंट में, अगर हम देसी लैंग्वेज में बोलें तो कितने भी टका के अंदर उस अमाउंट को लेने के लिए रेडी हैं। हम इसे कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इस टाइम जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ है वो यही वजह है। सूद पर, इंटरेस्ट पर पैसा लेने के नए बहाने तलाश करे जा रहे हैं कि मैंने तो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए लोन लिया है, लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए लोन ले रहे हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए लोन ले रहे हैं, बड़े बड़े घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, और वो लोन इंटरेस्ट वाला ले रहे हैं, मतलब जिसके अंदर ब्याज देना है। तो ब्याज लेने की 2 ही वजह हो रही हैं, या तो दिखावा या फिर बड़ाई।
मतलब अपने आप को बड़ा दिखाना और दिखावा करना कि हम कुछ हैं। तो ये ब्याज एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें सबको बचना चाहिए और बचना ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वईदें हैं। और मतलब अगर मैं दुनिया के हिसाब से इकोनॉमिक स्टाइल में अगर आपको बताऊं तो ब्याज एक वो प्रोसेस है, इंटरेस्ट एक वो प्रोसेस है जिससे अमीर तो और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब होता जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान किसी से कुछ माल या कुछ रकम ब्याज पर उठा रहा है तो वो ज़रूरतमंद होगा, और जब उसे अदा करने जाएगा तो पहले उसे एक सर्टेन फिक्स अमाउंट जो ब्याज की शक्ल में 10%, 15%, 20% जो भी फिक्स हो रहा है उसे वो देना होगा। इससे जो मालदार है, जिसने उसे माल दिया है, उसका माल तो बढ़ रहा है, और जो गरीब है, जिसने लिया है कि भाई मैं अपना कारोबार खड़ा करने के लिए ले रहा हूँ या अपना किसी और काम के लिए ले रहा हूँ, वो और गरीब होता चला जाएगा। इसलिए इससे बचना होगा और बचने की ज़रूरत है। सूद 2 ही वजह से दिया जा रहा है, मैंने आपको बताया, या तो दिखावा या तारीफ़ के लिए। अब इस बात को आप ऐसे समझें कि दिखावे के लिए की गई या तारीफ़ के लिए की गई इबादत भी अल्लाह के नज़दीक कोई काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ऐसी इबादत जो दिखावे के लिए, तारीफ़ के लिए करी जाए, वही इबादत दोज़ख में ले जाने का बाइस बनेगी। तो आप ये समझें कि जब इबादत और नेकी दिखावे के लिए की गई वो किसी फ़ायदे की नहीं है, तो ऐसा सूद वाला गुनाह, जो इतना बड़ा गुनाह है, वो दिखावे के लिए और झूठी तारीफ़ के लिए करे जाए तो उसके साथ अल्लाह का क्या मामला होगा। हदीस शरीफ में आता है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसके अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला और उसकी गवाही देने वाला, चारों के चारों बराबर के हिस्सेदार हैं, और चारों के चारों पर ही अल्लाह की लानत है। मतलब इतनी बड़ी चीज़ है। सूद इंसान की, मुसलमान की आखिरत को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा अमल है। तो मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि कोशिश करें, बल्कि ठान लें कि सूद से बिल्कुल पूरी तरीके से बचेंगे। और इसके ऊपर एक बहुत सारी वहीदें हैं, और सवाल भी पैदा होते हैं हमारे कि यार अगर सूद से नहीं करेंगे, हर जगह तो इकोनॉमिक सिस्टम में सूद ही है, गाड़ी लेने जा रहा हूँ वहाँ पे भी इंटरेस्ट है, और मैं अपने घर का टैक्स दे रहा हूँ वहाँ भी इंटरेस्ट है, हमारे जहन में सवाल होते हैं। तो हम ऐसे सिस्टम से और ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को बिना इंटरेस्ट के, बिना सूद वाली ज़िंदगी के बगैर भी गुजार सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो के अंदर इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा कि आज के दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर हर चीज़ पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है और उभारा जा रहा है कि ब्याज पे चीज़ें ली जाएं, मतलब प्रीपेड अगर कोई चीज़ ले रहे हैं आप, तो उस पर आपको ना कोई फ़ायदा मिल रहा है, ना कोई स्कीम मिल रही है। लेकिन आप देखिए, अगर क्रेडिट कार्ड पे आप कोई सामान लेने जा रहे हैं तो आपको नए नए तरीके से नए नए ऑफ़र दिए जा रहे हैं, कैशबैक का ऑफ़र है, बाकी चीज़ों का ऑफ़र है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहूँ जिन चीज़ों पर हम अमल कर इस ब्याज वाले सिस्टम से, इंटरेस्ट वाले सिस्टम से अपने आप को और अपनों को बचा सकते हैं। तब तक मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले कुछ नए टॉपिक और नई बातों के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।